उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति की जगत ग्राम पंचायत अब भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर दूसरों की जमीन पर मकान बनाकर सरकारी राशि हजम कर ली गई, वहीं अब उसी जमीन पर एक और हैरान करने वाला खेल उजागर हुआ है। प्रार्थी डॉक्टर दिनेश कुमार पुरोहित ने जब अपनी पुश्तैनी जमीन पर जेसीबी से समतलीकरण का कार्य शुरू करवाया तो खुदाई में एक माइलस्टोन निकलकर सामने आ गया, जिस पर दर्ज था कि यहाँ सरकारी खाते से सड़क निर्माण किया गया है, लेकिन मौके पर सड़क तो दूर उसकी निशानदेही तक नहीं मिली। डॉक्टर पुरोहित ने जब इस मामले को लेकर आरटीआई लगाई तो खुलासा हुआ कि कागजों में लाखों रुपए की सड़क तो बन चुकी, जमीन पर केवल एक माइलस्टोन के सिवाय कुछ भी, सड़क तो बहुत दूर की बात, कुछ भी नजर नहीं आया। यह वही भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत ने अन्य लाभार्थियों राजकीय धन का पूरी तरह से खुलकर दुरुपयोग किया। जिला परिषद सीईओ रिया डाबी ने जांच और वसूली के आदेश तो दिए, परंतु अब तक कोई ठोस का कहना है कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गरीब के खाते में पूरा रुपया पहुंचता है। लेकिन जगत पंचायत समिति ने यह दिखा दिया कि सिस्टम के कुछ कारिंदे उस 1 रुपये में भी अपनी हिस्सेदारी निकाल लेते हैं। अब जनता सवाल कर रही है कि जब सड़क कागजों पर और आवास दूसरों की जमीन पर बन रहे हैं तो आखिरकार जिम्मेदार किसकी है? क्या ये रोजगार विकास के लिए बनी या भ्रष्टाचार के महंत खड़े करने के लिए है? ये जो माइलस्टोन देख रहे हैं ये डॉक्टर पुरोहित के उस जमीन के बाहर लगा दिया गया है जहां पर सड़क निर्माण के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस सड़क पर आज तक जीवन में किसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने या ग्रामीण वासी ने चलकर कोई लाभ प्राप्त नहीं किया। ये सभी वही दस्तावेज है जिसको डॉक्टर पुरोहित ने अपने स्तर पर कलेक्ट किए और संबंधित विभाग के अंदर अब एक के बाद एक विभाग के अंदर पहुंचकर अपनी शिकायत और पीड़ा को सुना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाला विषय यह है कि जिस तरीके से एक और देश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की पहल कर रही है, वहीं अब अधिकारियों और कार्मिकों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को ठगा सा महसूस कराने का काम किया जा रहा है। यहाँ तो डॉक्टर पुरोहित अपने आप में एक शिक्षित व्यक्ति है, उनका भी यही कहना है कि मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर जिम्मेदार विभागों में बैठे अधिकारी घुमा फिरा सकते हैं तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आज ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ग्रामीण इन विभागों में पहुंचने और जाने से पहले कितनी बार सोचते होंगे। क्या जब पुरोहित का काम ही नहीं हो रहा है तो ऐसे में आम जनता विचार कर सकती है कि क्या हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है या भ्रष्टाचार युक्त। हालांकि डॉक्टर पुरोहित ने यह बात कहते हुए कहा कि जिला परिषद सीईओ ने एक 5 दिवसीय नोटिस जारी करते हुए संबंधित विभाग के बीडीओ को तलब करते हुए कहा है कि संबंधित जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भुगतान उठा लिया है उनसे पूरी तरह से रिकवरी की है। इस तरह के आदेश भी डॉक्टर पुरोहित ने पत्रकार को उपलब्ध कराया। लेकिन यहाँ पर देखने वाला विषय यह है कि बीडीओ साहब का कहना है कि संबंधित भूमि जिस पर ये मामला चल रहा है उसको लेकर न्यायालय में विवाद चल रहा है, लेकिन ऐसे में पुरोहित का कहना है कि वह विवाद अलग है और रिकवरी का मामला जिस तरह के आदेश सीईओ रिया डाबी ने जारी किए हैं वह आदेश अलग है। ऐसे में कार्रवाई न करना कहीं न कहीं बीडीओ का भी सवालिया निशान के निशानदेही पे आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजन पुरोहित है और मैं गांव जगत का निवासी हूं और वहां पे मेरी कुछ पुश्तैनी ज़मीन है जिसमें एक विवाद उत्पन्न हो गया है। उत्पन्न ये हुआ है कि मेरी गांव की जो पुश्तैनी ज़मीन है वो मेरी निजी खातिरदारी की ज़मीन है और उसमें मेरे गांव के जो अभी तत्कालीन सरपंच हैं बाबरू जी मीणा, इन्होंने मनरेगा योजना के तहत एक शिलान्यास करके और एक जो सूचना पस्ट है वो मेरी ज़मीन के बाहर लगाया है, जिसमें लाखों रुपए का भुगतान जो है सड़क बनाने के लिए और पुल के रिपेयर के लिए जो है उसका भुगतान कर लिया गया है। बल्कि
जो जमीन है वो मेरी निजी जमीन है और वहां पर आज भी मौके पर किसी तरह की कोई सड़क मौजूद नहीं है। जो छोटी मोटी सड़क या जो पगडंडी बनाई है वो मेरे द्वारा बनाई गई है और वो अभी अप्रैल 2025 में बनाई गई, जिसके सारे बिल्स और वहां पे चलती हुई जेसीबी बनता हुआ वीडियो वो सब मेरे पास साक्ष्य है। जब सफाई कराई उस जगह की तो बीच में से जो गंदगी साफ हुई उसके बाद अंदर से वो सूचना पत्र निकला जिसमें ये लिखा गया था कि मेरे जो निजी खाता है उसमें गोंदा जी के घर से लेके भंवरा वेला जी के घर तक मकान सड़क बनेगी, परंतु मेरे गांव में आज तक भंवरा वेला नाम का कोई इंसान है ही नहीं जिसके घर तक। ये भंवरा वेला जो है वो भंवरा वेला मेरी जमीन के पास से एक नदी बहती है, उस छोटा ऐसे नदी टाइप स्ट्रक्चर है उसको भंवरा वेला कहा जाता है, बल्कि उसमें कागजों में स्पष्ट लिखा गया है कि भंवरा वेला के घर तक इन्होंने सड़क बनाई है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा अभी जो वीडियो कुराबड़ है वीरेंद्र कुमार जी व्यास उनको करी तो उनसे मैंने लिखित में भी शिकायत करी, परंतु हंसी टिटोली करते हुए और मामले को टालम टोल करने के लिए उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये जो सड़क है वो ग्रेवल सड़क बनी है और जो ग्रेवल सड़क होती है वो एक बारिश के बाद गायब हो जाती है। तो मेरा ये सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इस टाइप की कोई सड़क होती है। आपको ये बात कब पता लगी कि इस तरह का इन्होंने कर दिया है? ये मैं अपनी जमीन पे कुछ कार्य करवा रहा था, थोड़ा मेंटेनेंस का, और ये तो जब झाड़ और वो सब की साफ सफाई करवाई तो उसके अंदर से ये इस तरीके का प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत ये कुछ 7-8-10 लाख रुपए का, इसमें कितनी राशि लिख रखी है? इसमें राशि लिखी हुई है 23,66,000 रुपए और श्रम वैल्यू लिखी हुई है 14,83,000 रुपए, बल्कि इतने लाख रुपए में तो और लेंथ भी जो है वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं है। इतने लाख में तो मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझता हूँ कि जो ये रोड होती है अपना डामर वाली रोड होती है वो पक्की रोड है वो बनाई जा सकती है। तो इस तरह का जवाब देके और उन्होंने इस बात को टाल दिया। मेरे द्वारा पुलिस में इस प्रकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी। वो दर्ज कराने के बाद जब पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुंची तो उन्हें भी किसी तरीके की कोई जो है सड़क नहीं मिली और मुकदमा दर्ज किया गया। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि इसी के तहत जाते वक्त जब मैंने सरकारी आरटीआई लगा के और जब कागज निकाले तो मुझे पता चला कि मेरी जमीन पे मेरे ग्रैंडफादर के द्वारा जो बनाए गए पुराने टापरे और जो ऐसे कमरे थे उसके बनाने के लिए मेरे पड़ोसी ने खुद की जमीन के कागज लगाए और मेरी बने हुए टापरों पे फोटो खींच के और प्रधानमंत्री आवास और सीएम आवास योजना का पैसा भी उठा लिया। अब पैसा उठा लिया तो आज जब मेरे द्वारा वीडियो को कंप्लेन करे हुए 5 जून को मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे इसकी कंप्लेन की थी, तो जब कंप्लेन करी उसके बाद वहाँ पे जो सचिव है शिव शंकर जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में फिर वहाँ जो पटवारी है यहाँ तक कि वीडियो ने खुद ने इस चीज की जांच कराई और उस जांच कमेटी की जांच के आधार पे जो ये फर्जी लाभार्थी थे उनसे पैसों की रिकवरी के आदेश भी निकाले। रिकवरी हो गई? नहीं, अभी तक 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई है। 7वें महीने की 18 तारीख थी, उस टाइम उस लेटर से निकाले गए, परंतु जो हमला दिया और कैसे भी करके उस केस को इस गबन से जोड़ने की कोशिश करी और उस केस का कोई लेना देना उससे नहीं है और स्पष्ट हो चुका है कि सब तरीकों में लिए गए, बल्कि 1 रुपए का निर्माण उस जगह नहीं किया गया। जो निर्माण था वो पहले से ही था और जो फोटो डाले जाते हैं उसमें जब भी किसी योजना के तहत या बाथरूम बने या मकान बने तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर पेंट से लिखा जाता है, लेकिन इन लोगों ने स्लेट और चौक का इस्तेमाल करके सब कुछ ऐसे लिखा उसके ऊपर और मेरे फर्जी तरीके से रखा और उसके फोटो खींच दिया ताकि कभी मैं इसका विरोध दर्ज नहीं कर सकूं कि भाई इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। तो कुल मिला के सब लोग मिले हुए हैं। आवास प्रभारी सोनलाल मेघवाले वो टालम टाल करे जा रहे हैं। मैं जब भी जाता हूं तो किसी न किसी तरीके से आज ये नहीं आया है, आज वो नहीं आया है। वीडियो खुद के पास 2 जगह का चार्ज है, बिंडर और क्या बोलते हैं कुराबड़ का। जब मैं बिंडर जाता हूं तो वहां के कर्मचारी कहते हैं वो कुराबड़ है, मैं कुराबड़ जाता हूं तो वो कहते हैं बिंडर है। ऐसे करते करते टोटल सरकारी खजाने को जो वीडियो साहब पे रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हर दूसरे दिन कुछ परिवर्तन करते कर रहे हैं। बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। तो जैसा क्या उसमें आ रहा है मामला जिसकी वजह से उनको अपने मामले को बार बदल लिखना पड़ रहा है? ये वो तो इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि वो हो सकता है उनके जो कर्मचारी हैं जो उस समय ये जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन करने वाला जो उस समय वहाँ पे तत्कालीन सचिव था, शायद वो आज भी जो है
जो है अपने कुराबड़ पंचायत समिति उसी में पोस्टेड है, तो हो सकता है शायद उनके दबाव में आके ये इस तरीके की रिपोर्टों को रोक रहे हैं, या हो सकता है सरपंच के साथ मिलीभगत हो गई हो या कुछ। अब ये तो वही बता सकते हैं कि ऐसी क्या समस्या आ रही है जिस वजह से ये जो है जांच। ये तो शिकायत है, आज तक आप ये कितनी जगह कर चुके हो? मैं ये शिकायत आयुक्त उदयपुर को कर चुका हूँ, मैं कलेक्टर साहब को कर चुका हूँ, मैं सीईओ मैडम को कर चुका हूँ, जिला परिषद मैडम को, मैं एसडीएम साहब को कर चुका हूँ, मैं जो यहाँ अभी अपने ये जो खुद वीडियो साहब है उनको कर चुका हूँ, सचिव को कर चुका हूँ, इन सबको कर चुका हूँ। उसके बावजूद सीईओ मैडम ने कड़े रुख अपनाते हुए और कड़े शब्दों में वीडियो को लेटर दिया जिसमें तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन वीडियो ने सीईओ मैडम को भी अनदेखा कर दिया। और मैं एक बार गया उनके पास तो उनका ऐसा कहना था ऐसे लेटर तो बहुत आते हैं, मैं किस किस का जवाब देता रहूं। तो कुल मिला के जो है वो पूरी तरीके से उनके स्टाफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है उनका कोई इसमें कनेक्शन हो जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जब उनके खुद के हाथों से लिखे हुए खुद की जांचों में तय हो चुका है कि हाँ ये फर्जी तरीके से सैंक्शन किए गए, इसकी रिकवरी निकाली गई, लेकिन कितना रुपया उठा लिया इन लोगों ने अभी तक? इन्होंने 3 आवास बनाए जिसपे 45 हजार रुपए उठाए। और एक तो अभी जस्ट कोरोना का हवाला देते हुए, कोरोना के जस्ट बाद मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त था और कोरोना में इतना आना जाना बहुत आसान था नहीं, एक जगह से दूसरी जगह रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, तो उसकी आड़ में इन्होंने ये सड़क भी बना दी और ऑन पेपर, और इन्होंने ये प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी उठा लिया। और क्योंकि आना कितनी निकाली गई? रिकवरी सारा जो सरकारी ब्याज वगैरह जोड़ जुड़ा के लगभग 17-18 लाख रुपए की रिकवरी है, और 3 महीने से वीडियो की वजह से ये रिकवरी रुकी हुई है। तो मैं तो प्रशासन से यही चाहूंगा कि जो 3 महीने का ब्याज है वो वीडियो से लिया जाए, क्योंकि सब कुछ क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होते हुए भी जो है वीडियो जो है ये जांच करने में जो है वो कोताही बरत रहे हैं। और क्या पता या तो अपने ही स्टाफ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये इसका जवाब तो आप वीडियो साहब से पूछो तो वो बता सकते हैं। बल्कि सीईओ मैडम ने सारे कागज देख लिए, सब कुछ देख के प्रमाणित किया कि हाँ ये फर्जीवाड़ा हुआ है, और इसमें वीडियो को भी तलब किया कि तुम इसके सही तथ्य जो है और रिकवरी क्यों नहीं की गई, कौन कौन सा स्टाफ मौजूद था इस पूरे फर्जीवाड़े में। लेकिन आज 5 दिन की स्ट्रिक्ट टाइमलाइन देने के बावजूद भी वीडियो द्वारा आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, बल्कि कलेक्टर साहब और सीईओ मैडम दोनों को बड़े हल्के में ले रहे हो। और उनका ये कहना है कि ऐसे तो कितने ही कागज आते हैं, किस किस का जवाब देते फिर। ऐसे में आपको लगता है कि सरकार जिस तरह के दावे कर रही है वो सारे खोखले नजर आ रहे हैं? अब ये मेरे स्तर पे तो मैं क्या बताऊं, लेकिन जो आज के पास तो पूरे दस्तावेज मैं बिल्कुल आज मैं खुद जमीन का ओनर होने के बावजूद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स ने जिस मेहनत से इस जमीन को कमाया, बचा के रखा, और आज मुझे पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज मुझे एक अंगूठा छाप सरपंच के सामने जो है अपने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। और ये जो अधिकारी है जो मुझ जैसे पढ़े लिखे आदमी को भी इस तरीके से चक्कर दे रहे हैं, तो सोचो एक आम आदमी जो अंगूठा छाप है, जो गांव के गरीब लोग हैं, उनको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरी आंखों देखा है कि मैं वहां पर खाते की नकल की कॉपी निकालना भी एक बहुत ही मतलब मुश्किल हो चुका है। आज एक खबर आई है जिसमें 7 लोगों को सस्पेंड करने की बात आ रही है। जी, क्या लगता है मंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना? बिल्कुल, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, माननीय जिला कलेक्टर साहब से, सीईओ मैडम से, कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। मेरी जमीन है, मेरा वहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, मेरे बाप दादाओं की इतनी मेहनत है जिससे उन्होंने वो जमीन को रखा है, और इस तरीके से खाली एक सरपंच या जो अधिकारी है किसके इन्फ्लुएंस में आके इस जांच को रोका हुआ है, वो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले।